कि नौमन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। पुण्यात्माओं, ये नौमन सूत उलझ रहा था इस दास पे। वैसे तो मालिक ने सुलझा कर धर रखा था वो सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन उस अमृत ज्ञान को हम समझ नहीं सके, विश्वास नहीं कर पाए उसके ऊपर। उस अमृत ज्ञान पर विश्वास कराने के लिए ये नौमन सूत ईब इस दास से मालिक ने सुलझा दिया, और ये आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा सुलझ गया इस कलयुग में ईब दोबारा योग समाप्त नहीं हो सकता। लास्ट में जब ये भक्ति युग जब तक रहेगा, यानी जब तक ये आधुनिक उपकरण रहेंगे, और उसके बाद फिर क्योंकि बहुत समय तक ये सच्चाई अपने आप चलती रहती है, कलयुग के लास्ट में कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, वो भक्ति योग नहीं रहेंगे। प्रारंभ में जो कलयुग के प्रारंभ में जो पुण्यात्मा थी, वो आत्मा तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो शिक्षित नहीं थे। तो ये बीच की पीढ़ी मालिक ने शिक्षित करनी आवश्यक थी। अब ये शिक्षा का कितना एकदम विस्फोट हुआ है। जब ये दास स्कूल जाने लगा, उस समय हमारे यहाँ पढ़ाई की रिवाज कती नहीं थी, और लड़कियों को तो कती स्कूल में जाने नहीं दिया करते। हम भी कई कई साल के हो गए थे, 7-8 साल के, जब कोई अध्यापक आकर क्या करते हैं, बच्चा न पढ़ाओ, पढ़ाना चाहिए, भेज दो, तो ऐसे प्रेरित होकर घर वाले फिर भेजने लगे स्कूल में। और अब देखो छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोल रहे और सब शिक्षित हो गए। तो वो तो अलग बात है कि लास्ट में कोई शिक्षा भक्ति करे नहीं गा, वो तो कृतघ्नी होंगे, और पहले वाले अशिक्षित थे। अब ये बिचली पीढ़ी है, इसमें आपका मोक्ष होगा। किनका होगा? जो सत भक्ति करेंगे, आजीवन मर्यादा में रहेंगे। आपकी 101 पीढ़ी को परमात्मा पार करेगा। तो कहते परमात्मा ने कहा कि नौमन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, फिर उलझे ना दूजी बार। अब इस नौमन सूत को सुलझाने के लिए कितना प्रमाण, कितने प्रूफ आपको दिए जा रहे हैं, और तब ये मन स्वीकार करेगा।